My dear sisters and brothers, my namaskar, my pranam to all. स्वामी विवेकानंद का आज जन्मदिन है। स्वामी विवेकानंद वो निर्भीक, निडर, ओजस्वी, तेजस्वी, वीर्यवान, पौरुषवान सन्यासी जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पश्चिम के भी बड़े भूभाग में भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। एक पार्लियामेंट आज हो रही है, एक वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स 11 सितंबर 1893 को जो शिकागो में हुई थी, वहाँ स्वामी विवेकानंद गए थे। स्वामी विवेकानंद के प्रत्यक्ष कार्य को अगर एक व्यक्ति में हम देख सकते हैं तो वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की दो विशेष पुस्तकें हैं, पढ़ सकते हैं। पहली एन इंडियन पिलग्रिम एंड अनफिनिश्ड ऑटोबायोग्राफी, दूसरी द स्ट्रगल फॉर इंडिया। नेताजी उसमें लिखते हैं, स्वामी विवेकानंदा tried to infuse into the new generation a sense of pride in India's past, a faith in India's future, and a spirit of self-confidence, self-respect and self-dignity। क्या स्वामी विवेकानंद ने भारतीय नव संतति के अंदर अपने अतीत के प्रति गर्व, अपने भविष्य के प्रति विश्वास, अपने स्वयं में आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और आत्मगौरव की भावना जागृत करी। और वो स्वामी जी से इतना स्नेह करते थे, वो कहते थे कि मैंने भारत को प्रेम करना सीखा स्वामी विवेकानंद को पढ़कर, और स्वामी विवेकानंद को मैंने समझा स्वामी विवेकानंद की डिसाइपल भगिनी निवेदिता के पत्रों से। और अगर आज स्वामी विवेकानंद जीवित होते तो मैं उनके चरणों में होता। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की दो पुस्तकें हैं। पहली ग्लिम्प्सेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, दूसरी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। पंडित नेहरू उसमें लिखते हैं, स्वामी विवेकानंदा's form of nationalism was a Hindu nationalism. It was not anti anyone. It was not anti Muslim. It was not anti anyone. Swami Vivekananda came as a tonic to the depressed and the demoralized Hindu mind. He gave self-reliance and some roots in the past. He talked on many things, but one thing was constant among all of those things, and that was saying, be abhay, be fearless. ये मैंने इसलिए बताया कि स्वामी विवेकानंद का जब हम लोग कार्य कर रहे हैं तो किस हृदय से हमको इस कार्य को करना है। जैसे उनकी भी समझ के लोग इस कोट को अगर समझेंगे तो स्वामी विवेकानंद के राष्ट्रवाद को और प्रखरता से समझ पाएंगे। बाबा साहब अंबेडकर से जब पंडित नेहरू के एक पर्सनल सेक्रेटरी एमोन मथाई संवाद कर रहे होते हैं तो डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, द ग्रेटेस्ट सोल प्रोड्यूस्ड इन द फ्यू सेंचुरीज was Buddha, but the greatest Indian produced in the last few centuries is Swami Vivekananda, not Gandhi। महात्मा गांधी जी की एक पुस्तक बहुत विशेष है, हमने पढ़ी होगी, मेरे सत्य के साथ प्रयोग। महात्मा गांधी जी उसमें लिखते हैं, मैं कलकत्ता में था 1901 में, पैदल पैदल ही मैं बेलूर मठ जाता हूँ स्वामी विवेकानंद से मिलने के लिए। स्वामी विवेकानंद उस समय अस्वस्थ होते हैं, मिल नहीं पाते हैं, और 1921 में गांधी जी वापस हिंदी में भाषण देते हुए बोलते हैं, क्या मैं भारत से स्नेह तो पहले से ही करता था, लेकिन स्वामी विवेकानंद का साहित्य पढ़कर मेरा भारत से स्नेह हजारों गुना और बढ़ गया। ये इम्पैक्ट स्वामी विवेकानंद का रहा। स्वामी विवेकानंद का जब 100th बर्थ सेंटिनरी रहा, अभी 2013 में उनका 150th बर्थ सेंटिनरी पूरे संघ परिवार ने 6 करोड़ परिवारों तक पत्रक पहुंचाते हुए पूर्ण किया था। जब उनका 100th बर्थ सेंटिनरी था तो एक वॉल्यूम निकला था, उसमें चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बड़ा सुंदर लिखते हैं, वो द फर्स्ट एंड द लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। वो लिखते हैं, स्वामी विवेकानंदा सेव्ड हिंदुइज्म, स्वामी विवेकानंदा सेव्ड इंडिया। विदाउट हिम वी वुड हैव लॉस्ट आवर रिलीजन, विदाउट हिम वी वुड हैव लॉस्ट आवर कंट्री, देयरफॉर वी ओव एवरीथिंग टू स्वामी विवेकानंदा। इतना इम्पैक्ट स्वामी विवेकानंद का भारतीय नव संतति के ऊपर रहा। पश्चिम में वो गए भारत का विचार लेने के लिए, भारत का विचार बताने के लिए, और वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स का बस एक संस्मरण मैं आपको बताना चाहूँगा। 1492 क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया। हम तो नहीं मानेंगे, रेड इंडियंस वहाँ पे पहले से रहते थे। 1892 उसको 400 वर्ष पूर्ण हो रहे थे, इसलिए एक वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स बुलाया गया था। और अगर स्वामी विवेकानंद के शब्दों में कहूँ तो काफिरों का मेला लगाया गया था और क्रिश्चियनिटी को विश्व का सबसे बड़ा
पंथ स्थापित करने की बात हो रही थी। स्वामी विवेकानंद वहाँ जाते हैं बहुत सारे कष्ट सहते हुए। आज हम अमेरिका जाएंगे तो लगभग 20-24 घंटे में पहुँच जाएंगे। स्वामी विवेकानंद 31 में 1893 को मुंबई से चले थे, उनको 2 महीने लगे थे अमेरिका पहुँचने में। तो कितनी पक्का उनका दृढ़ संकल्प होगा। और अमेरिका में जाके एक तरफ तो वो भूख और ठंड से उनको परेशानियों का वह सामना कर रहे थे, और कोई उनको कहता था यू ब्लैक, यू इंडियन, इस प्रकार के रेसिस्ट कमेंट भी वो सह रहे थे। और फिर जब वो वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में जाते हैं, जहाँ सिर्फ ये पहला भाषण नहीं जो हमने सुना है, माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, वहाँ स्वामी विवेकानंद ने 6 भाषण दिए थे। 11 सितंबर टू 17 सितंबर, 27 सितंबर तक, ये 17 दिन तक ये कार्यक्रम चला था। तो स्वामी जी जब अपना ये भाषण देते हैं, हम सब ने सुना है कि स्वामी जी मात्र 5 शब्द बोलते हैं, माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, और सामने वाले बैठे हुए 7,000 लोग लगभग 2.5 मिनट तक तालियां बजाते हैं। स्वामी विवेकानंद से पूछा जाता है, स्वामी विवेकानंदा, व्हाट वाज दैट 5 इंग्लिश वर्ड्स, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, एंड 7,000 पीपल अपलॉडिंग फॉर ऑलमोस्ट 2.5 मिनट्स, was that a mystery, a magic और योगा? और जो स्वामी विवेकानंद का जो इसका जवाब था, शायद से वही आज भी भारतीय नव संतति के लिए उनका जवाब है। वो कहते हैं, नो मैजिक, नो मिस्ट्री, नो योगा, फ्रॉम लास्ट 14 years I have not allowed a single bad thought, a single negative thought to enter into my mind। ये विचार जो स्वामी विवेकानंद की ब्रह्मचर्य की ताकत थी, वो उन्होंने जब पश्चिम को बताया कि डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, तो पश्चिम को पहली बार लगा कि भारत क्या है। कल तक जो कह रहे थे यू ब्लैक, यू इंडियन, अगले दिन बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लग जाती हैं स्वामी विवेकानंद की, अ हिंदू मॉन्क विद ब्राइट आइज, रम्बलिंग वॉइस, मस्कुलिन बॉडी एंड अ परफेक्ट इंग्लिश। और सिर्फ अमेरिका में ही नहीं, उस समय इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इजिप्ट, स्विट्जरलैंड, कॉन्स्टेंटिनोपल तक 3.5 वर्षों में स्वामी विवेकानंद ने वेदांत का जो कहता है एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, इसका प्रचार प्रसार इन सारे देशों में कहा। दिनकर अपनी पुस्तक में लिखते हैं, भारत का 3.5 वर्ष में इतना बड़ा प्रचार प्रसार कभी नहीं हुआ जितना स्वामी विवेकानंद ने 3.5 वर्षों में कर दिया। भारत वापस आते हैं, भारत गुलाम था उस समय। 3 टीचिंग्स उनकी जो मेजर है, उन्हीं के साथ मैं अपना भाषण भी समाप्त करूंगा। स्वामी जी की पहली टीचिंग जो अ कंट्री ऑफ 1.4 बिलियन, कितना रेलेवेंट है आज वो, अ कंट्री ऑफ 1.4 बिलियन एस्पिरेशंस। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, सी लैक ऑफ पर्पस क्रिएट्स क्योस इन लाइफ। अ पर्सन इज रीबॉर्न व्हेन ही नोज द मिशन ऑफ हिज लाइफ, द वेरी पर्पस ऑफ हिज लाइफ। क्या 1.4 बिलियन जो होना चाहिए वो बड़ा पर्पसफुल होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद पुट्स इट वेरी वेल। He says, take up one idea, make that one idea your life. Think of it, dream of it, live on that idea. Let your brain, nerves, muscles, every part of your body be full of that idea. And just leave every other idea alone. This is the way to success. This is the way great spiritual giants are produced. क्या एक विचार को पकड़ो, अपने मन, मस्तिष्क, हृदय, मांसपेशियों में उसको अंगीकार कर लो, बाकी सारे विषय को छोड़ दो। Second, he says process. He says, speak, and that becomes your thought. Think, and that becomes your action. And it is your continuous action that becomes your character. बोलो, करो, जो बोलोगे भारतीय वैसे ही बन जाओगे। इसलिए अच्छा बोलो, अच्छा करो। And he says, the biggest lesson of life is to focus on the means of the work, the process of the work. It is the cause that produces the effect. The stronger the cause, the stronger the effect. क्या प्रोसेस हमारी बहुत अच्छी, उन्होंने पश्चिम में देखा इसलिए भारत में आके ये बताया। Third and very important, he says, anything and everything that makes you physically, mentally, emotionally, intellectually, spiritually weak, reject it as poison. It cannot be true. Truth is strengthening. Truth must be strengthening. Truth must be invigorating. Truth must be enlightening. कि जो भी चीज हमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक तौर पर कमजोर करे, उसको विष के समान छोड़ दो, उसको त्याग दो। क्यों? क्योंकि स्वामी विवेकानंद को किसी ने मिशिगन यूनिवर्सिटी में पूछा था, स्वामी जी आप बार बार भारत भारत कहते हो, और उनके एक डिसाइपल स्वामी जी के बारे में बताती है कि हम ऐसे ही एक सभा में आए थे, भारत के बारे में सब कुछ गलत ही सुना था, क्योंकि भारत के ऊपर कभी ब्रिटिशर्स, पहले मुगल राज करते रहे थे।
वो इतना सुंदर बताती है उसको भारत से प्रेम कैसे हुआ। सिस्टर क्रिस्टीन के शब्द हैं ये, वो कहती है आर लव फॉर इंडिया केम टू बर्थ, वो अपने अनुभव बता रही है। आर लव फॉर इंडिया केम टू बर्थ व्हेन वी फर्स्ट हर्ड स्वामी विवेकानंदा सेइंग द वर्ड इंडिया, सो मच लव, सो मच पैशन फॉर द कंट्री। क्या भारत को देखा नहीं था, कभी उसके बारे में सुना था तो गलत सुना था, लेकिन स्वामी जी ने जिस प्रकार से इंडिया बोला, एट द मोमेंट हमें भारत से प्रेम हो गया था। और फिर वो आगे लिखती है क्या पश्चिम में मिलियनियर्स एंड बिलियनियर्स वर हैप्पी टू सिट ऑन हिज फीट्स, on the feet of Swami Vivekananda only to learn श्रीमद् भगवत गीता, उपनिषद, वेदांत एंड द पुराणास। और उस समय के कालखंड के हमें पता लगता है कि $2700 तक स्वामी विवेकानंद को एक एक लेक्चर के लिए दिए जाते थे। और फिर वो उद्घोष करते हैं, वो कहते हैं आई डू नॉट सी इन टू द फ्यूचर नॉट डू आई केयर टू सी, क्या मैं कोई भविष्य वक्ता तो हूं नहीं, स्वामी जी ऐसा बताते हैं। आई डू नॉट सी इन टू द फ्यूचर नॉट डू आई केयर टू सी, बट वन विजन आई सी क्लियर एज लाइफ बिफोर मी, that the ancient mother has awakened once more, sitting on her throne, rejuvenated, more glorious than ever, proclaim her to the world with a voice of peace and benediction। वो भारत माता पुनः जगत जननी बनने वाली है, ये स्वामी जी कह रहे थे। हमें कैसे इसमें कंट्रीब्यूट करना है वो हमें तय करना है। He says they alone live who live for others, rest are more dead than alive, एक्सपेंशन इज लाइफ, कॉन्ट्रैक्शन इज डेथ। वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, बाकी तो मृत्यु के समान है। वो 100 लोग मांग रहे थे। ही सेज मेन एंड वुमेन दीज आर वांटेड, मेन एंड वुमेन दीज आर वांटेड, एवरीथिंग एल्स विल बी रेडी, बट स्ट्रॉन्ग vigorous willing young men sincere to the backbone are wanted, 100 such and the world becomes revolutionized। और वो एक रेवोल्यूशनाइज करने के लिए एक एक्स फैक्टर होता है, वो शायद से इस राष्ट्र का युवा है। आप सभी आए और स्वामी विवेकानंद के परिप्रेक्ष्य में अभी जितने हमारे सेशन होने वाले हैं उनको अगर हम इस भावना से समझेंगे, क्योंकि एक अच्छे पार्लियामेंट के संसद होने के नाते जैसे आप पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन पीछे एक बैक ऑफ द माइंड रखिएगा क्या ये सारा कार्य जो हो रहा है वो उन स्वामी विवेकानंद के कार्य को पूर्ण करने के लिए हो रहा है। आपका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद निखिल जी आपके इस ओजस्वी भाषण के लिए।